Okay. Assalamu alaikum viewers, welcome back to the another vlog. Guys, यूं तो हर शहर की हर ज़ात की अपनी हिस्ट्री होती है, मगर गाइस आज हम आपको एक ऐसी ज़ात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक अरब ख़ानदान से भी है और इन्होंने सिंध में बहुत बड़ा काम किया। गाइस आज हम आपको सुमरो ख़ानदान के बारे में बताने जा रहे हैं। गाइस इनका ताल्लुक अरब ख़ानदान से है और इन्होंने 1100 से 1300 के दरमियान हुकूमत की। गाइस ये एक मकामी पहली सल्तनत थी जिसका बुनियाद मोहम्मद बिन हारून सुमरो ने रखा। गाइस अरब का जवाल और गजनवी दौर को कमज़ोर होता हुआ तो इन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक खुद मुख्तियार रियासत कायम कर ली। गाइस सुमरो कबीले ने इस्लाम की इस्लाम के मुबनी असूलों के तहत हुकूमत की और इन्होंने अदालती निज़ाम की इस्लाहात की और तिजारत ज़राअत को फ़रोग़ दी और इन्होंने सकाफ़ती तरक्की की। गाइस इन्होंने अपने दौर में मसाजिद, मदारिस और कई दीगर इल्मी इदारे भी बनाए। गाइस इन्होंने नहरी निज़ाम भी बनाया जो कि सिंध की मईशत को फ़ायदेमंद साबित हुआ। गाइस इनके मराकज़ मंसूरा, ठट्टा और दीगर सारे शहर हैं जिनमें इन्होंने किले, बाजार और दीगर मराकज़ भी तमीर करवाए। गाइस सुमरो हुक्मरान न बल्कि बेहतरीन मुंतज़िम थे, मगर इन्होंने सिंध की आवाम के साथ भी बेहतरीन ताल्लुक जोड़ के रखा था जिसकी वजह से सुमरो हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल हुई थी। गाइस ये हुकूमत मकामी सकाफत और इस्लामी रवायत का कॉम्बिनेशन थी। गाइस सुमरो ख़ानदान में से शहीद दोदो सुमरो मशहूर हैं जिनके किस्से आज भी सिंध के लोकगीत, कहानी, किस्सों में लिया जाता है। गाइस ये वो जवान था जिसने सिंध की खातिर अपनी जान दांव पे लगाई, गैरत, ईमानदारी, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के साथ लड़ा और मैदान जंग में शहादत हासिल हुई। दोदो सुमरो शहीद जो दहली सल्तनत के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदानी जंग में शहीद हुए मगर दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। गाइस दोदो सुमरो के बाद सुमरो हुकूमत कमज़ोर पड़ गई और सम्मा कौम ने बगावत शुरू की जिसकी वजह से सम्मा कौम 1358 में अपने इक़्तिदार पे आई और सिंध के ऊपर हमला किया और काबिज़ आ गई। गाइस सुमरो ख़ानदान ने सिंध की शनाख्त को मज़ीद बेहतर किया। इन्होंने सकाफ़ती, रिवायती, तिजारती, अदालती निज़ाम बनाने में बेहतर किरदार अदा किया जिनमें से अहम किरदार शहीद दोदो सुमरो का था और शहीद दोदो सुमरो को सिंध के आज भी लोक गीत, कहानी, किस्सों में गाया जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। गाइस ये थी सुमरो खानदान की कहानी। गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।